सबसे पहले तो ये बताएं क्या नरमी की गई थी वज़ीर आज़म के लिए उन कवानीन में? जी ये ज़रा एक स्पेशल ऑडिट हुआ था और मज़े की बात यह है कि इस ऑडिट में मुख्तलिफ़ जगहों पे ये भी कहा गया है कि इस ऑडिट का जो है दोबारा एक और ऑडिट भी होगा और उसकी तफसीलात बाद में शेयर की जाएंगी। उसकी वजह यह है कि बहुत सी जगहों पे इन्होंने डेटा मांगा, तफसीलात मांगी तो इनसे शेयर नहीं की गई। ठीक है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि रूल्स जो है वो कहाँ कहाँ पे और किन किन सालों में किन किन चीज़ों के लिए रिलैक्स किए गए। तो सबसे पहले हम देखें कि 1973 में जो तोशाखाना के जो रूल्स थे ये बने और गालिबन भुट्टो साहब की हुकूमत थी जब ये सारे रूल्स बने और भुट्टो साहब जब इस पे साइन कर रहे थे फाइनली तो उस दौरान उन्होंने लिखा कि ईमानदार लोगों ने तोशाखाना का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया, ईमानदाराना इस्तेमाल किया और जो गलत इस्तेमाल करने वाले थे उन्होंने उसको बेजा तौर पे लूटा। और उनके नोट में ये भी शामिल था कि 1956 के उस वक्त के वज़ीर आज़म के साथ जो वफ़द गया था चाइना, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा कीमती इनामात दिए। उन कीमती इनामात के साथ जब ये वफ़द वापस आया तो हांगकांग से वापसी पे आते हुए उन्होंने उन तमाम तोहफ़ों की कॉपीज़ वहाँ से ले ली, जो आप कॉपी कैट कह लें या उन ओरिजिनल चीज़ों के से जो सस्ते दामों चीज़ें मिलती थी वो साथ ले आए और तोशाखाना में वो सस्ती चीज़ें जमा करवा दी। ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नोट है जो इस ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में शुरू में मौजूद भी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 1956 से जो है इसका ये हो रहा था। तोशाखाना में उन्होंने कॉपी जो है उन तमाम चीज़ों की जमा करवाई, ओरिजिनल चीज़ें अपने पास रख लीं। यानी कि 1956 से ये तमाम मामला तब से ही चलते आ रहे हैं। जी बिल्कुल चलते आ रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जनरल मुशर्रफ का दौर आया, तो जनरल मुशर्रफ के दौर में फिर उसके बाद काफ लीग की हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आई। तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से लेकर 2018 तक इन तमाम अदवार में मुख्तलिफ वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर मतलब दूसरे मानों में अपने लिए रूल्स रिलैक्स किए काबीना की मंजूरी के बगैर। अच्छा। और उसमें गाड़ियां भी थीं, उसमें घड़ियां भी थीं, उसमें कीमती कालीन भी थे, इसमें बेतहाशा ऐसी सुराहियां और ऐसी चीज़ें मौजूद थीं जो लाखों दिरहम में उनकी कीमतें थीं और लाखों डॉलर्स में उनकी कीमतें बनती थीं, लेकिन औने पौने देकर उनको जो है वो दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि हैरानकुन तौर पर ये तमाम चीज़ें जब रूल रिलैक्स किए गए तो काबीना की मंजूरी के बगैर किए गए। एक दूसरा ये कि इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ जहाँ इनको अपनी पसंद की चीज़ें थी वो उन्होंने अपने पास रख लीं और रिकॉर्ड भी जो है मुरतब नहीं किया। और जब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इनसे पूछा कि 2002 से पहले का रिकॉर्ड किधर है, हम 93 से 2023-24 का जो है ऑडिट करना चाहते हैं, तो 2002 से पहले का रिकॉर्ड नहीं पेश किया। अच्छा। और उसकी तोजी ये पेश की कि 2023 में काबीना की एक कमेटी ने रूल्स जो है वो तोशाखाना के बनाए हैं और उसमें 2002 से पहले का जो सारा रिकॉर्ड है वो क्लासिफाइड कर दिया गया, लिहाजा वो आपसे शेयर नहीं हो सकता। हालांकि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से किसी किस्म का रिकॉर्ड जो है वो क्लासिफाइड नहीं होता। क्या ऐसा कोई रूल मौजूद था कि काबीना की मंजूरी के बगैर जो है आप वहां से कुछ भी आप उसको चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल किसी तौर पे ये रूल मौजूद नहीं था कि आप काबीना से की मंजूरी के बगैर और स्पेशली मुस्तफ़ा एम्पेक्स केस में तो ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बेसिकली फेडरल कैबिनेट होगी। तो आपने कोई कवानीन बनाने हैं, किसी चीज़ की तौसीक करनी है, वो फेडरल कैबिनेट से होगी। तो वज़ीर आज़म ख़ुद से कुछ चीज़ों का वो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें जिसमें रूल्स में अमेंडमेंट हों, आईनी तरमीम हो, इस तरह की चीज़ें शामिल हों, तो उसके लिए पहले काबीना से मंजूरी दी जाती है। तो इन तमाम वज़ीर आज़म ने 2001 से लेकर ज़ाहिर जनरल मुशर्रफ वगैरह का दौर था, 2018 तक मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत तक जो है किसी तौर पे भी उन्होंने वज़ीर आज़म ने काबीना से मंजूरी नहीं ली और अपने तौर पे चीज़ों को अपने लिए अमेंड करते रहे। अच्छा। रिलैक्स करते रहे रूल। और हमने देखा माजी में कि तो इतना लंबा रियाज, इतना लंबा 2001 से 2018 किसी ने भी इस पे सवाल नहीं उठाया आज दिन तक?
सवाल उठा, इन चीज़ों को इस तरह खुफिया रखा जाता है कि काबीना डिवीज़न जाके देखें तो हमने देखा कि पीडीएम की जब हुकूमत थी तो हमने देखा कि इस वक्त जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पे पहली बार दिखाया हमें कि तोशाखाना अंदर से कैसे होता है। उसको बहुत बड़ा पुराने ज़माने का जो ताला था वो उसको लगाया होता है उन्होंने, और बड़ा जो है वो उसको बंद किया होता है। तो जाहिर है उसको बड़ा खुफिया भी रखा जाता है। लेकिन मसला ये है कि जो रूल रिलैक्स करते हैं वज़ीर-ए-आज़म, तो अपने लिए जब उन्होंने रूल रिलैक्स किए तो पूछने वाला कौन होगा? ये बात बाहर आएगी तो पूछी जाएगी। तो 2023 में उन्होंने रूल्स दोबारा से बनाए, और दिलचस्प बात यह है कि जो असल वारदात थी वो 2000 मजीद जो वारदात थी, यानी जिसे हम कहें वो 1993 से 2002 के दरमियान थी, जहाँ पे तमाम दुनिया के ममालिक के जो सफ़र किए गए वफूद के साथ वज़ीर-ए-आज़म गए, पूरे के पूरे तोशाखाना के तोहफे जो थे वो अपने घरों में ले गए। चाहे वो सोने के हार थे, चाहे वो बड़े जो है वो गिफ्ट थे, चाहे वो जितनी भी जो है ना कालीन थे, कीमती कालीन थे, या इस तरह की बहुत सी जो है वो शो पीसेस थे। तो तहाइफ का जिक्र करना भी मुनासिब समझा गया कि तोशाखाना में कम से कम ये बताया जाए कि ये तहाइफ मिले हैं या बस डायरेक्ट अपने घरों में चले गए थे? वो बराह रास्त घरों में चले गए, और उसको बराह रास्त कवर देने के लिए 2023 में जो है इन्होंने रूल्स को अमेंड किया, और उन्होंने कहा जनाब हमारे पास तो रिकॉर्ड क्या है, वो तमाम के तमाम तोहफे जो है वो तो घरों को चले गए, लिहाजा ऐसा करते हैं उसको क्लासिफाइड कर देते हैं। तो काबीना ने वो फैसला करके वो तमाम के तमाम जो तहाइफ का रिकॉर्ड था वो क्लासिफाइड कर दिया, एक किस्म का छुपा लिया। उसकी वजह ये थी कि अपने पे बात आनी थी। तो ये तो एक नुक्ता है सारे मामले का। फिर उनसे पूछा गया कि आप ये बताएं कि जब ये रूल्स रिलैक्स किए गए, सारा मामला किया गया, तो आपने काबीना डिवीजन ने इन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड तो रखा होगा। यानी चले रूल रिलैक्स किए, चीज़ें चली गई, आप 2093 से 2000 जो है वो 2 तक का रिकॉर्ड नहीं दे सकते, लेकिन 2002 से ऑनवर्ड जब ये रूल रिलैक्स किए गए, सारे मामलात हुए, आपके पास रिकॉर्ड तो मौजूद होगा। बिल्कुल, वो तो ग्लास आया, सुराही आई, कालीन आया, वो कौन सा वज़ीर-ए-आज़म? जी बिल्कुल, उसका तो तयन होना चाहिए ना कि आखिर क्या चीजें आई हैं, कम से कम इसका तो हिसाब होना चाहिए। लिया कितने में, औने पौने दामों लिया या कुछ दिया भी कि नहीं दिया, वो तो एक अलग चीज है। तो उसका जो रिकॉर्ड था वो बिल्कुल किसी तौर पे मुरतब नहीं किया। काबीना डिवीज़न में ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम चीज़ें ना सामने लाई जा सकी हैं, ना रसीदें दी जा सकी हैं, और ना ये बताया गया है कि आपने कहा है कि जी 553 जो तोहफे थे वो हमने मुख्तलिफ जगहों पे रख दिए हैं, सरकारी इमारतों में रख दिए हैं। कहाँ पे रखे हैं आपने, किस जगह पे रखे हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रखे हैं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में रखे हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस में रखे हैं, कैबिनेट डिवीज़न में, फॉरेन ऑफिस में, कहाँ पे रखे हैं? उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद सबसे जो बड़ी बात है, इनका ये कहना है कि 22 करोड़ के करीब जो है वो रकम हमने 2002 से लेकर 2000 जो है वो 22-23 तक जो तोहफे थे बेचे, तो 22 करोड़ की रकम बनती है। जब इनसे पूछा गया कि ये 22 करोड़ जो रकम है इसके अगेंस्ट जितने तोहफे थे उसकी तफसील हमारे सामने फराहम कर दें, वो तफसील भी जो है वो काबीना डिवीज़न के अफसरान ने जो है फराहम नहीं की। उसकी वजह यही है कि बहुत सी चीज़ें जो है वो बगैर, चूँकि रूल्स तो थे नहीं, चीज़ें कायदा और वो कानून तो मौजूद नहीं था, वो बरह रास्त अपने घरों को ले गए। और ज़ाहिर है इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के आला अफसरान भी मौजूद थे, काबीना डिवीज़न के अफसरान भी मौजूद थे, कैबिनेट डिवीज़न के जो सेक्रेटरी होते हैं वो बाकायदा तौर पर इस तमाम मामले को कैबिनेट डिवीज़न के लेवल पर देखते हैं। तो मुख्तलिफ जो है वो मामलात में काबीना डिवीज़न के जो सेक्रेटरीज थे उन्होंने भी इस चीज़ को जो है वो खामोशी से वो देखते रहे। बल्कि मुझे याद है कि PDM की जब हुकूमत थी तो अहमद नवाज सुखेरा साहब जो इमरान खान की हुकूमत में सेक्रेटरी कैबिनेट थे और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी कुछ अर्सा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर ये जो काबीना ने रिकॉर्ड एक किस्म का पब्लिक कर दिया है, आवाम के सामने लाने का फैसला किया गया, ये मखसूस अरसे का क्यों है, सारा के सारा पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा? उन्होंने कहा कि मुझे तो इसके बारे में मालूम नहीं है, आपको पता है कि ये रिकॉर्ड कहाँ से पब्लिक होता है? तो ज़ाहिर है कि एजेंडे के तहत मखसूस जो सालों का एजेंडा था, जो सारा रिकॉर्ड था, वो तो पब्लिक कर दिया गया। लेकिन जो असल जहां पे वारदात थी सारी 2002 से पहले की, उसका रिकॉर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पे गायब कर दिया गया। जो रिकॉर्ड मौजूद है, जो बेचे गए, वो भी हमारे सामने 1956 के जमाने को तो छोड़ दें, बहुत पुराना है। अगर हम देखें तब से, जब से रूल्स को रिलैक्स किया गया है, तो हमें सिर्फ एक चीज जो है वो क्लियर करें कि तहाइफ की कीमत का तायन करने का क्या मैकेनिज्म है और वो कौन करता है, कि उसका ठीक से वो तायन ही नहीं कर सका और वो औने पौने दामों निकाल दी गई।
फरजाना, ऑडिटर जनरल ने इस सवाल जब ये सवाल उनसे पूछा कि आपने जो तयन किया है वो किस रिकॉर्ड के तहत, किस चीज़ के तहत किया आपने, तो जिन अफसरान को तयन किया जाना था, जिन अफसरान का कि आपने इस सारे मामले को देखना है और रिकॉर्ड मुरतब करना है, तो वो अफसरान जो थे वो उस ग्रेड ही के नहीं थे। 15-16 ग्रेड के जो अफसरान थे उन्होंने ये रिकॉर्ड मुरतब किया, और 19, 20 और 21 ग्रेड के अफसरान का ये काम था इस सारे रिकॉर्ड को मुरतब करना। ये तो एक बात थी कि इस चीज़ को भी फॉलो नहीं किया गया। दूसरा ये था, उसके लिए जो फर्म हायर की गई थी, उस फर्म की वो सलाहियत और काबिलियत ही नहीं थी कि उस फर्म ने इस सारा जो कीमतों का जो तयन है वो करना है। बस एक आम सी फर्म को ले लिया और उनसे पूछा गया कि ये बताएं जनाब ये घड़ियाँ हैं, इनकी क्या कीमत है। उन्होंने जनाब दाएं बाएं से पूछ के इसकी 2 लाख, इसकी 3 लाख लगा दी। 50 लाख और 70 लाख और 80 लाख और 1-1 करोड़ रुपए की घड़ी। हमने देखा कि रियाज ये मामला ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि करोड़ों रुपए की, लाखों अरबों करोड़ों के तोहफे तहाइफ तोशा खाना में जमा होते हैं। इतना बड़ा जो था वो काम ना तजर्बाकार कंपनियों को किस लिए और किस प्रोसेस के जरिए दिया गया था? इसमें कोई प्रोसेस नहीं था, कोई बिडिंग नहीं थी, कोई किसी तौर पे भी इस मामले को संजीदा अंदाज में नहीं देखा गया। बस एक कंपनी इन्होंने रैंडमली हायर कर ली और उसको कहा कि जनाब आप जो है ये कीमतों का जो है वो तयन करेंगे। तो और ऑडिटर जनरल ने इसका जिक्र भी किया है कि आप जब ये सारा मामला करें, ऐसा लग रहा है आपने इस कंपनी को ऑब्लाइज किया है कि हमने तो कोई कंपनी तो ढूंढनी है। ऐसा करते हैं कि आप आ जाएं, बैठ जाएं, इनका तयन कर दें, आपको पैसे भी मिल जाएंगे और उसके साथ साथ आप अपना काम भी जारी रखेंगे। तो राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब जो है वो उस उसूल को यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है वो गंभीर हुआ। और बहुत से फैक्टर्स थे, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि जैसे मैंने आपको बताने वाला था कि शायद खकान अब्बासी साहब ने पिछले दौर में हमने देखा जब रिकॉर्ड सामने आया तो 12 करोड़ का एक जो है उन्होंने हार लिया, और उन्होंने खुद भी कहा था कि मैंने 6-7 घड़ियां ली और 12 करोड़ का जो हार था वो मेरी अहलिया ने लिया। अब अंदाजा लगाएं कि 12 करोड़ का हार अगर इन्होंने लिया है, उसकी कीमत जो थी वो 60-70 करोड़ के करीब थी। तो अब अंदाजा लगाएं कि मतलब इतने बड़े बड़े नाम हैं, अरबपति लोग हैं, और वो इस तरह की चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि ये कोई लोन सर्विस थी या ये कर्जा स्कीम थी इनके लिए, जिसके पैसे वापस नहीं करने थे, यहाँ से चीज़ें उठा के आप लेके जा रहे हैं। तो बदकिस्मती से इन्होंने बैतुल माल बनाया था होंगे रियाज, मुस्तहिक अफराद होंगे, इसलिए उनसे बाकी का कर्जा वापस नहीं लिया गया। इंतहाई मुस्तहिक अफराद, बिल्कुल। और तोशाखाना का जब ऑडिट हुआ, जब पहले एक ऑडिट हुआ उसको भी हमने 92 में रिपोर्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि आइंदा के बाद इस तरह का जितना भी रिकॉर्ड होगा वो न सिर्फ मुरतब किया जाएगा, बल्कि जितनी भी चीज़ें आएंगी वो तमाम के तमाम जो है वो बाकायदा पहले तोशाखाना में जमा करवाई जाएंगी। उसके बाद जो है जिसको वो चीज़ मिली है उसको वो लेटर जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आप बताएं क्या ये घड़ी आप रखना चाहते हैं, आपने घड़ी वापस। तो ये पहले ये होता था कि घड़ी उन्हें चीन में, अमेरिका में, बरतानिया में, सऊदी अरब में मिल गई, वो घड़ी साथ लेके घर चले जाते थे, और बाद में जो है वो किसी से पूछ लेते कि इसकी क्या कीमत है, वो कहते थे 1 लाख 2 लाख बनती है, वो 2 लाख रुपए जमा कर। अच्छा, तो जुबानी जमा खर्च पे जो है ये सारा लेन देन होता था, अंदाजा लगा। यहाँ से एक और चीज जो काफी देर से मेरे माइंड में जो है वो अटकी हुई है कि वो जो आपने स्टार्ट में हमें एक बात बताई कि ओरिजिनल चीजों की कॉपी बनवा के वो आके तोशाखाना में जमा करवा दी गई और ओरिजिनल चीजें खुद रख ली गई, तो उसका ऑडिट कोई नहीं करता था क्या? उस हवाले से कोई तहकीकात की गई कि ये कॉपीज थी, ये ओरिजिनल चीजें नहीं थी? ये तो 1956 की बात है और ये भुट्टो साहब ने ज़ाहिर इसका जिक्र किया है, लेकिन चलें वो तो तब की बात है, छोड़ दें, फिर 1956 की बात है तो छोड़ दें फिर उसको। हाँ, हम अगर बात करें इस रीसेंट पास्ट की, यानी जैसे मैंने कहा कि 1993 से ऑनवर्ड जिन्होंने रिकॉर्ड मांगा, और इनको जी हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन और 2002 से पहले का तोशाखाना का रिकॉर्ड खुफिया रखने का कहा गया था, उसकी क्या वजह है? उसे क्यों खुफिया रखा गया? 56 की तो बात हमने छोड़ दी। उसकी वजह ज़ाहिर है, हमने शुरू में थोड़ा सा इसको टच किया। उसकी वजह ये थी कि वो जो तोहफे मिले, मिसाल के तौर पर 25 अरकान का जो है वफ़द था, 25 के 25 अरकान को जो कुछ भी मिला वो तमाम के तमाम अपने घरों को ले गए। लिहाजा अगर वो चीज़ सामने आएगी तो बड़ी शर्मिंदगी का बायस बनेगी कि वज़ीर आज़म समेत काबीना के अरकान, सीनियर अफसरान, सिविल मिलिट्री अफसरान, ब्यूरोक्रेट जो थे, जिनको जो कुछ मिला, सुराहियों से लेकर घड़ियाँ, कालीन
और सोवेनियर्स और जो भी जिसको जो सामान मिलता था वो अपने साथ ले गए। अब ये होता है कि 1 से 16 तक के जो अफसरान हैं उनको कोशिश ये की जाती है कि उनको कैश जो है अवार्ड दिया जाता है, कुछ पैसे जो है वो कैश में रकम दे दी जाती है। इसके बारे में ज़ाहिर काबीना डिवीज़न के जो तोशाखाने के रूल्स हैं वो यही कहते हैं कि कैश की जो रकम है ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो वो रकम अपने पास रख सकते हैं। लेकिन 17 ग्रेड से 22 ग्रेड तक के जितने अफसरान हैं और उसके अलावा जो काबीना के अफराद हैं, सिविल मिलिट्री अफराद हैं, वो तमाम के तमाम जो अफराद हैं वो काबीना तोशाखाना में काबीना डिवीज़न को जो वो अपने तोहफे हैं वो जमा करवाएंगे, उसका रिकॉर्ड मुरतब होगा, उसके बाद जो है वो चीज़ें क्लेम कर सकते हैं, उसकी कीमतों का तयन होगा। लेकिन जो 2002 से पहले का मामला है वो तो इतनी अंधेर नगरी है कि उसमें तो किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। तो वहां पे अगर नाम आएंगे हमने तो ये लेगा फिर रियाज ये बताएं कि क्या 2018 से पहले भी तहाइफ की नीलामी होती थी, और अगर होती थी तो कीमतों का तयन कौन करता था? अच्छा, कीमतों के तमाम चीज़ों की कीमतों के तयन के लिए जैसे मैंने कहा कि 17-18 ग्रेड के अफसरान का जो है वो किया गया, और एक जो है साहब ले लिए जाते थे फॉरेन ऑफिस से, और वो जो है वो रफली कीमतों का तयन करते थे। फिर कुछ अर्से बाद इन्होंने एक फर्म भी हायर कर ली, और हमने उस पर डिस्कस कर लिया कि फर्म जो थी वो इस काबिल ही नहीं थी, बल्कि उसको नवाजा गया था ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक, वो इस अहल ही नहीं थी कि वो कीमतों का तयन कर सकती।